Hi, welcome to my channel. How are you? I hope you're healthy, happy and taking care of yourself. Let me introduce myself. आई एम डॉक्टर अनुष्का सिसोदिया। मैंने अपना MBBS यूक्रेन से किया था और मैंने अपना FMG जनवरी 2023 में क्लियर किया था। मेरे 199 मार्क्स आए थे। मुझे RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर मिला था राजस्थान में फ्रॉम काउंसलिंग। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द 6 थिंग्स आई लर्नड ड्यूरिंग माई 6 months ऑफ इंटर्नशिप। इट हैज़ बीन एन अमेजिंग टाइम। देयर हैव बीन अप्स एंड डाउन्स। लेट्स जस्ट गो थ्रू दैट। द फर्स्ट थिंग इज जो हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, द थ्योरी स्टफ इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लाइक जो प्रैक्टिकल्स हमें करने होते हैं। सो ऐसा मत सोचना कि हाँ हमने तो थ्योरी में ऐसा पढ़ा है तो प्रैक्टिकल में ऐसे ही करना होगा। ऑब्वियसली आप जहाँ पे भी जाओगे, जहाँ पे भी आप इंटर्नशिप करोगे, वहाँ के तरीके देखना कि वहाँ पे कैसे करते हैं एंड कीप दैट इन माइंड। मोस्टली क्या होता है, प्रैक्टिकल में हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो हमें लाइक ऐसे ही करनी होती है विदाउट टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस। ऑब्वियसली गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, इसलिए इतना ज़्यादा माइंड मत करना कि हमने थ्योरी में तो ऐसा पढ़ा है बट प्रैक्टिकल में ऐसा है। इट्स ओके, सबके साथ होता है। नथिंग टू बी वरीड अबाउट दिस पॉइंट, स्पेशली फॉर FMGs। लाइक ऑब्वियसली दिस होल वीडियो स्पेशली फॉर FMGs, बट स्टिल मैं कहूँगी कि FMGs लाइक ऐसा होता है कि हमें थोड़ा इनसिक्योरिटी होती है क्योंकि हम बाहर से MBBS करके आए। हमें ऐसा लगता है कि हम प्रैक्टिकल्स में लैक करते हैं, बट या जो भी आप प्रैक्टिकल्स में लैक करते हो उसी के लिए तो आप इंटर्नशिप कर रहे हो ताकि आप इंटर्नशिप में वो चीज़ें सीख सके हो। सो अपने आप को किसी भी IMG या किसी से भी एटलीस्ट इन्फीरियर मत कंसिडर करना। ये भी नहीं कह रही कि अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करना, बट एटलीस्ट अपने आप को इन्फीरियर मत कंसिडर करना। कंसिडर योरसेल्फ इक्वल, क्योंकि आपने भी अच्छा खासा अपना लाइक ईयर्स अपने इन्वेस्ट किए हैं पढ़ाई में। अब 5-6 साल बाहर रह के आए हो, आपने वहाँ पे सर्वाइव किया है। अगर आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो तो लिटरली आप कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हो। जस्ट कीप दैट थॉट इन योर माइंड। जस्ट गो एंड हैव फन एंड लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ। एंड जब भी कोई आपसे क्वेश्चन भी पूछे तो आपको जितना आता है उतना आंसर करो, नहीं आता तो ऐसे इन्फीरियर मत फील करना, क्योंकि बहुत सारे बार ऐसा हमारे साथ भी हुआ है। लाइक मैंने 199 स्कोर किया है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने जो चीज़ें पढ़ी होती है और जब मैं उससे कोई क्वेश्चन पूछता है ना तब वो मुझे चीज़ें याद नहीं आती। लाइक इट्स सच ए डिफरेंट थिंग। ऑब्वियसली हमने बहुत सारे MCQs किए हैं, तो अगर हमको कोई MCQs देगा तो मे बी हम कर सकेंगे, बट जब कोई डायरेक्टली कोई चीज़ एकदम पूछ लेता है ना तो रियलाइज़ होता है कि रियल लाइफ इज़ नॉट MCQ। लाइक हम वो क्विकली आंसर नहीं कर सकते चीज़ों का, तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा अपने आप को टॉर्चर मत करना। अगर आपको कोई भी कोई चीज़ पूछे या आपको कोई भी चीज़ नहीं आती और आपको ऐसा लगे कि यार ये तो नहीं आता, देन it's okay, take it as a lesson, learn that and move on, because you are here to learn. Internship is a place जहाँ पे आप learn करने के लिए आए हो। You can make as many mistakes as you want to, because internship is that time। आप रेजिडेंसी में या आप जहाँ पे भी MO बनोगे या जो भी आपका फ्यूचर होगा ना, वहाँ पे मिस्टेक्स करना इतना अफोर्ड नहीं कर सकते जितना आप इंटर्नशिप में अगर मिस्टेक्स करोगे then it will be okay। So जितनी मिस्टेक्स करनी है सारी यहाँ पे करो, जितना सीखना है सब इंटर्नशिप में सीख लो। माई थर्ड पॉइंट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द सेम थिंग, क्योंकि ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जब हम आते हैं ना तो लाइक हमारे पास बहुत सारी क्यूरियोसिटी होता है, बहुत सारे इंटरेस्ट होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना सारा पढ़ के आए हैं, हम ऑलरेडी इतना सारा सैचुरेटेड है आफ्टर FMG। सो हमारा मन करता है हम बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली लर्न करें, हमने जितनी सारी चीज़ें पढ़ी है ना वो सारी चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करें। सो ये जो स्टार्टिंग के 6 months होंगे ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट होगा। तो जितना भी सीखना है ना सब कुछ इस टाइम पर ही सीख लो, क्योंकि 6 महीने के बाद आपका मन नहीं करेगा ये सब चीज़ें सीखने का, बिकॉज यू विल बी सैचुरेटेड फ्रॉम ऑल दिस इंटर्नशिप। तो तब ऐसा मन करेगा कि यार नहीं बस अब ख़त्म कर दो इंटर्नशिप, अब और कुछ सीखने के लिए नहीं रहा। लाइक ऑब्वियसली एज सच सीखने के लिए बहुत कुछ है, बट एक वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि आपकी क्यूरियोसिटी, आपका इंटरेस्ट, वो सारी चीज़ें ना धीरे धीरे ऑब्वियसली वो डाउन स्लोपिंग कर्व आने लग जाता है। सो इसीलिए 6 months मैं सीरियसली कह रही हूँ कि आपका जितना मन है, जो चीज़ें लाइक आपको सीखनी है ना सब कुछ सीख लो। मुझे अगर फ्यूचर एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना भी है तो आपको वैसे भी लाइक जो 6 months बाद आपको पढ़ना पड़ेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। सो इसलिए जो भी आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह सीखने हैं और अभी आपका थ्योरी पढ़ने का मन नहीं है और आपका जितना मन करे उतना टाइम आप हॉस्पिटल में स्पेंड करो और चीज़ें सीखो, बिकॉज दी स्टार्टिंग इनिशियल 6 months इज़ द टाइम जब आपका एक्चुअली मन करेगा कुछ सीखने का। सो गिव ऑल ऑफ दैट इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन टू द 6 months। The fourth point is सतर्क रहें, सावधान रहें, because there will be a lot of people who will try to take advantage of you, not in any other way but in work way, like in a professional way। professional way भी नहीं, I do not know what is the exact word, कि like काम के लिए वो आपका यूज़ लेना चाहेंगे, because हम लाइक FMG जो था वो एक नॉन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड था। हमने FMG के लिए जब हम पढ़ रहे थे, हम अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ रहे थे, और यूक्रेन में भी लाइक या जहाँ पे भी आप पढ़ के आइए, आई डू नॉट थिंक कि वहाँ पे इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड होगा। तब क्या होता था, अगर हमारा कोई फ्रेंड हमसे कुछ पूछता है हम उसकी हेल्प करते हैं, अगर कोई फ्रेंड को किसी काम से जाना होता है तब भी हम उसको लाइक आराम से ओके बोलते हैं और उसका काम कर देते हैं। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, और उसकी पढ़ाई में हेल्प करते हैं, बिकॉज हम
सोचते हैं कि हाँ हम भी पढ़ेंगे, दूसरे को भी पढ़ाएंगे और सब FMG पास हो जाए। और उसके बाद जैसे ही हम रियल वर्ल्ड में आते हैं, इंटर्नशिप करते हैं और हम IMG से मिलते हैं, लाइक इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स जिन्होंने इंडिया से MBBS किया था, तो जब हम उनसे मिलते हैं तब रियलाइज़ करते हैं कि लिटरली वर्ल्ड कितना कॉम्पिटिटिव है। लाइक नीट PG के लिए कितना कंपटीशन होता है वो एक्चुअली तब पता चलता है। लाइक मैं ये नहीं चाहती है कोई ऑफेंड हो जाए, मैं जस्ट बता रही हूँ हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है। मोस्टली ऐसा होता है कि वो काम से भागते हैं और मोस्टली उनका ऐसा होता है कि हाँ हम पढ़ लेंगे या जो भी कर लेंगे, दैट इज़ देयर पर्सनल थिंग। तो ऐसा होता है कि वो अपना काम दूसरे जनों को थमा के चले जाते हैं। उसमें से एक हम भी होते हैं, क्योंकि हमें रियलाइज़ नहीं होता है कि क्या चीज़ें चल रही होती है। क्योंकि जब मेरा भी स्टार्टिंग में था तब मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि क्या चल रहा है। ऑब्वियसली लाइक देयर वाज वन पर्सन हु गेव मी some stuff and told me that will you help me. I told okay, I will help you, and later I realized that person gave me all the work and that person went away. उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि हाँ काम करना एक अलग बात होती है, प्रैक्टिकल चीज़ें करना एक अलग बात होती है, पर जब पेपर वर्क आता है ना तो मुझे लगता है कि सबको इक्वली करना चाहिए, क्योंकि सबका काम है, मेरे अकेले का काम तो नहीं है ना। तो जब वो पर्सन मुझे ऐसे देख के चले गए, इट वॉज सच ए ह्यूमिलेटिंग थिंग फॉर मी कि हाँ मैंने लाइक ध्यान नहीं दिया कि हाँ ऐसी भी चीज़ें होती है वर्ल्ड में। सो उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल। ऑब्वियसली रेजिडेंट्स का काम तो हमको करना ही पड़ेगा, बट इतना भी काम मत करो कि अदर पीपल ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ यू, कि वो अपना काम आपको देख के और खुद भाग जाए। आप अपना काम करें और दूसरा इंसान भी अपना काम कर रहा है, देन इट्स ओके। बट कोई अपना काम आपको देके और खुद चला जाए तो वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है ना। IMGs हो या रेजिडेंट्स हो, कोई भी हो, लिटरली बी अवेयर, बी विजिलेंट, नोटिस दिस थिंग्स, क्योंकि अब हम इस रियल वर्ल्ड में आ गए हैं, आपको इंडिया में ही रहना है। देन दिस इज़ द काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट यू विल बी फेसिंग इन द फ्यूचर। आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे हु विल ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ यू एंड हु विल ट्राई टू put their work onto you and they will go about and do whatever they have to do, but this is not okay. So do not let those things happen to you as well because I let that happen to me once and that was the only time that I let that happen, and after that obviously I became विजिलेंट। मैं किसी का काम तभी तक करती हूँ जब तक मुझे पता है कि वो इंसान भी वहाँ पे बैठ के काम कर रहा है। बाकी उसके अलावा अगर वो मुझे पता है कि वो इंसान चला जाने वाला है तो मैं उसका कभी काम नहीं करती। दैट इज़ द सिंपल थिंग दैट आई हैव केप्ट इन माई माइंड। सो द फिफ्थ पॉइंट इज़ रिलेटेड टू फोर्थ पॉइंट ऑब्वियसली, कि लर्न टू से नो। देयर विल बी obviously like I told you a lot of people who will try to like give their work to you, so you have to learn to say no कि हाँ मेरा इतना से इतना टाइम है, मैं इतने टाइम काम करूँगा या करूँगी और इसके बाद अब मुझे घर जाना है, मुझे अपना रिलैक्स करना है। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे देन यू विल बी सैचुरेटेड और आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। क्योंकि राजस्थान में तो ऐसा क्या है ना कि 365 डेज मीन्स 365 डेज आपको जाना ही है। जहाँ तक मुझे पता है दूसरे स्टेट्स में संडे की भी छुट्टी मिलती है, बट राजस्थान में संडे की छुट्टी नहीं है। यू हैव टू गो एवरी सिंगल डे। अगर GH है और अगर आपको OPD है तब आपको लाइक 2 hours के लिए जाना है। मतलब अगर GH भी है पर अगर आप वार्ड में है तो आपको पूरे टाइम रहना है। सो देयर इज़ नो एक्सेप्शन। और कभी कभी आपको ज़्यादा टाइम भी रहना पड़ता है। लाइक जब हमारा मेडिसिन में एडमिशन डे होता था तब हम 12-12 घंटे भी रहते थे, उससे ज़्यादा भी रहते थे। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपका जितना मन है उतना काम करो। प्रैक्टिकल करने ऑब्वियसली तो प्रैक्टिकल करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब पेपर वर्क करना हो ना तो सोच समझ के करना। इट्स like paperwork is one of the things that I really do not like to do. Discharge card बनाना मुझे फिर भी ठीक लगता है क्योंकि I get to learn a lot of things कि हाँ क्या क्या diagnosis था, क्या क्या उसकी findings थी, हमने क्या क्या treatment दिया वगैरह वगैरह। Obviously we need to learn all of those things, but still आपका जितना टाइम है उतने टाइम जाओ। उसके अलावा अगर आपको जाना है तो प्रैक्टिकल करने के लिए जाओ, पेपर वर्क करने के लिए मत जाओ। That is what I'm trying to say. The last point that I want to say is that enjoy. Like internship ऐसा टाइम है जब आप सीरियसली सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद you will have more responsibility। बहुत सारे लोग फैमिली सिचुएशन में आ जाएंगे, लाइक बहुत सारे लोगों की शादी हो जाएगी। So your reality will be a lot different than what it is now. आपने इतना सारा पढ़ाई किया है, आप इतना सारा हार्ड वर्क कर रहे हो, and as a doctor we hardly have time for ourselves and to enjoy. So आपको जब भी टाइम मिले ना, जब भी आपके फ्रेंड्स भी अगर कहीं जा रहे हो आसपास की जगह, ऑब्वियसली ज़्यादा दूर नहीं पर आसपास की जगह अगर आप अफोर्ड कर सकते हो आराम से, then please go and have fun because this is the time। क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आने वाला। क्योंकि मुझे पता है कि यूक्रेन में मेरी कितनी सही जगह है जो रह गई और मैं सोचती थी कि यार मैं इन लोगों के साथ बाद में जाऊँगी, इन लोगों के साथ बाद में जाऊँगी, बट I never went because of a lot of reasons. So वही बोलूँगी कि दैट थिंग आई रियली रिग्रेट। इसलिए अब कोई भी अगर मुझे बुलाता है कि चलो घूमने चलते थे, आई नेवर से नो। सो घूमने के लिए नो मत बोलना, जाओ घूम के आओ, मज़े करके आओ, बिकॉज दिस इज़ द टाइम व्हेन यू विल एक्चुअली लर्न हाउ टू हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस। आपको काम भी करना है, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको घूमना फिरना भी है, बिकॉज यू नीड टू हैव दैट स्टेबिलिटी फॉर योर सेल्फ। एंड
जस्ट टू हैव लाइक इतना सारा हार्ड वर्क किया है, तो वो सब का मीनिंग सिर्फ ये नहीं है ना कि हम और वर्क 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 करते रहे, हमें बर्न आउट नहीं होना है ना, हमें अच्छे से अपना लाइफ को एंजॉय करना है, बिकॉज वी हैव अ लाइफ आउटसाइड बीइंग अ डॉक्टर एज वेल. सो इसलिए कहूँगी कि जहाँ पे भी हो, ट्राई टू हैव फन, ट्राई टू एक्सप्लोर द सिटी एंड ट्राई टू जस्ट रिलैक्स. एंड अगर आपका मन नहीं है लाइक कुछ करने का, दिन जस्ट घर पे रहो, आराम से रिलैक्स करो, नेटफ्लिक्स देखो, अच्छा सा खाना खाओ, एंड दैट इज़ ऑल्सो समथिंग फन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एंड फॉर मी ऑल्सो. सो डू दैट. So do not forget that you need to do all of this thing. So let me just give you a brief of all the 6 points and we will finish off this video because I have to go now. So हमारा first point था कि theory और practicals are completely different things. So second point था कि अपने आप को किससे भी inferior मत समझना. You are equal to all the IMGs जो भी internship कर रहे हैं. So keep that in mind and इनसिक्योरिटीज़ मत लाना अपने अंदर. थर्ड पॉइंट था कि आपका जो भी मन है, जितना भी सीखना है वो ये 6 महीने में सीख लो, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा. फिर नेक्स्ट है कि बी विजिलेंट. फोर्थ पॉइंट कि सतर्क रहे, सावधान रहे, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ यू. फिफ्थ पॉइंट इज़ लर्न टू से नो एंड सिक्स पॉइंट इज़ एन्जॉय. वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस सून इन अनदर वीडियो. जो मैंने पिछली वीडियो में 2 केसेस आपको बताए थे, उन दोनों के आंसर मैंने उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाइक डाल दिए हैं, सो यू कैन चेक दैट आउट. बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो and I will see you guys soon in another video. Until then, bye, take care, have a good day, bye.